शिवराज सिंह चौहान जब 7वीं क्लास में थे तब उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों को कम मेहनताना मिलने को लेकर एक आंदोलन चलाने की ठानी। उनका कहना था कि मजदूर काम पर नहीं जाएंगे तो बड़े किसान अपने आप ज्यादा मजदूरी देंगे। तय हुआ कि जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन जैसे ही जुलूस उनके घर के सामने से निकला, शिवराज सिंह के चाचा लठ लेकर बाहर निकल आए। वो भी किसान थे। मजदूर तो भाग गए, लेकिन शिवराज पकड़े गए और उनकी खूब पिटाई हुई। संयोग देखिए कि उस वक्त मजदूरों को कम मजदूरी मिलने के लिए आंदोलन करने वाला बालक आज देश का कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री है और अब देश के किसानों और मजदूरों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शिवराज सिंह चौहान सांसद पहले भी 5 बार रहे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा पहली बार बने। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी 3.0 सरकार में उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनकी सियासी कहानी में ये नया किरदार है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब भी राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कृषि मंत्री का दायित्व संभालने के बाबत पूछा है, लेकिन शिवराज तब सीएम थे और उन्होंने इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि शिवराज अब इस बात को कोरी अफवाह बताते हैं। मोदी जी हमारे ऐसे नेता है जिनको केवल मैं नहीं, करोड़ों करोड़ लोग श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं। कुछ कहे और ना माने ये कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं। पता नहीं कौन हवा में फैलाता रहता है। 2014 से 2024 आते आते नर्मदा में बहुत पानी बह चुका है। शिवराज मुख्यमंत्री नहीं रहे और कुर्सी गंवाने के बाद उन्हें खुद अपने राजनीतिक वनवास की आशंका होने लगी थी। बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन शिवराज अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर शायद खुद ही गलत साबित हुए। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया था कि शिवराज उनके साथ कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। संगठन में मैं शिवराज साहब काम करते थे, वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। यूं शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी के बीच सियासी अदावत के कई किस्से राजनीतिक गलियारों में चर्चा में रहे, लेकिन सच ये है कि दोनों के बीच रिश्ता बहुत पुराना है। मोदी जी का हृदय कितना कोमल है, इसका एक उदाहरण मैं आपको सुना। मोदी जी के साथ दिन और रात जो टीम में लोग लगे थे यात्रा के संयोजन की, कई दिनों से दिन और रात उनके साथ चलते थे, काम करते थे। उन सबकी भी इच्छा थी कि लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराया जाए, लेकिन ये नहीं जा पाया। रात भर उस दिन ये बैठे बैठे रोते रहे सब, और ये कहते कहते मोदी जी का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तब मैंने देखा कि इतना कोमल हृदय भी है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनके आंखों में आंसू आए कि ये जा नहीं पाए, उस दृश्य को देख नहीं पाए इतनी मेहनत करने के बाद। – 2024 में शिवराज सिंह चौहान को मोदी और पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया तो शिवराज ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए मेहनत करते हुए ऐलान कर दिया कि पार्टी राज्य में 29 में से 29 सीटें जीतेगी। हमें
मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। तोड़ेंगे। इस बार हमने हर पोलिंग बूथ जीतना है। जीतोगे? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के टिकट 29 दिए हैं और मैं आज यहाँ आज तक के न्यूज रूम में ये दावा कर रहा हूँ कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मध्य प्रदेश में। शिवराज का आत्मविश्वास सही साबित हुआ। खुद शिवराज ने 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और चुनाव के दौरान लगने वाला नारा आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह तूफान है, सही साबित हुआ। ये नारा सबसे पहले लगाया गया था 1988 में, 1988। तब जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना था, मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे का, युवा मोर्चा मीन्स बीजेपी की यूथ विंग, तो उस समय हमने क्रांति मशाल यात्राएं निकाली थी। उस समय बच्चों ने ये नारा लगाना शुरू किया था, यूथ ने, आंधी नहीं तूफान है। तब से लेकर अब तक तूफान चल रहा है। 2024 में शिवराज सिंह चौहान छठी बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे। वो 1991 में जब पहली बार विदिशा से चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्हें वो अवसर संयोग से मिला था। दरअसल उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ और विदिशा 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। वो दोनों सीटें जीते। विदिशा सीट उन्होंने खाली कर दी, लेकिन विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने उनका पूरा चुनावी कार्यक्रम संभाला था और उनकी मेहनत अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाई दे गई थी। ऐसे में जब उपचुनाव हुए तो वो युवा शिवराज को लोकसभा का टिकट दे दिया गया। शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली का टिकट कट गया, जहां वो उमा भारती की टीम में शामिल हो गए। उमा भारती तब भाजपा युवा मोर्चा की अध्यक्षता थी। उमा भारती के जरिए ही शिवराज सिंह चौहान गोविंदाचारी के संपर्क में आए और धीरे धीरे भाजपा की ताकतवर दिल्ली लॉबी से उनका राब्ता हो गया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान धीरे धीरे संगठन की कई सीढ़ियां चढ़ते रहे, लेकिन उनकी कहानी में अभी कई मोड़ आना बाकी थे। शिवराज दिल्ली में जरूर थे, लेकिन उनका मन भोपाल में रमता था। वो साल 2000 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस वक्त तक 4 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन मन अपने राज्य में ही मचल रहा था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की नाराजगी मोल लेकर भी उन्होंने विक्रम वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। शिवराज चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी में ये बात साफ हो गई कि वो मध्य प्रदेश लौटना चाहते हैं। उधर 1990 में मध्य प्रदेश की ताकतवर बीजेपी 2003 आते आते गुटबाजी का शिकार हो चुकी थी। 2003 के चुनाव में उमा भारती को मध्य प्रदेश की कमान संभालने को भेजा गया और इस चुनाव में शिवराज को दिग्विजय सिंह के खिलाफ उनकी सीट राघोपुर पर उतरने का निर्देश दिया गया। शिवराज का पर्चा भरवाने अरुण जेटली, उमा भारती सब पहुंचे। शिवराज ने टक्कर भी दी, लेकिन 21,164 वोटों से हार गए। शिवराज से उस वक्त जब पूछा गया कि उन्होंने दिग्विजय के गढ़ में टिकट क्यों लिया, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो वो अब देते हैं, यानी पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी ने तय किया कि जाके राघोगढ़ लड़ना है। ये बात सच है कि मैं राघोगढ़ से नहीं हूँ। हम लड़ गए और लड़ गए तो वो लड़ाई हुई बड़ी मजेदार। ये अलग बात है कि हम जीते नहीं। शिवराज सिंह चौहान का सीएम बनना अलग कहानी है, लेकिन अब वो केंद्र में पहली बार मंत्री बने। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान की नई पारी नए इम्तिहान वाली है, क्योंकि देश के किसानों को बार बार आक्रोशित होते हुए देशवासियों ने देखा है और अब एक किसान परिवार का शख्स ही अगर कृषि मंत्री है तो उन्हें बड़ी उम्मीदें तो है ही। आज तक ब्यूरो। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शिवराज सिंह चौहान पहले भी कई बार सांसद रहे, लेकिन उन्होंने अपनी धाक जमाई बतौर मुख्यमंत्री। उनके सीएम बनाए जाने से पहले उमा भारती और बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके थे, लेकिन दोनों अलग अलग वजहों से विफल रहे थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री ऐसा कमाल किया कि बीते साल जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की तो उसका क्रेडिट भी उन्हीं को गया। और अभी लोकसभा चुनाव में जब पार्टी ने 29 में से 29 सीटें हासिल की तो इसका बड़ा श्रेय भी शिवराज के कामों को ही दिया गया। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रहे और जब 5वीं बार सीएम बनना तय लग रहा था तब उनकी कहानी में नया मोड़ आ गया। चुनाव के नतीजों के बाद जो मोहनलाल यादव विधायकों की तस्वीर में पिछली कतार में थे वो अचानक मुख्यमंत्री बन गए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई उसी तरह सनसनीखेज रही जिस तरह उनका आगमन था। 2003 में उमा भारती की तिरंगा विवाद में कुर्सी गई तो उन्होंने अपने खास बाबूलाल गौर को अपनी खड़ाऊ पहनाई, वो भी गंगा की कसम दिलाकर कि जब वो कहेंगी तब बाबूलाल पद छोड़ देंगे। लेकिन जब उमा भारती को विवाद से मुक्ति मिली तब तक बाबूलाल गौर को पद की ताकत का चस्का लग गया था। उमा भारती ने विद्रोह शुरू किया। 2005 के दशहरे पर मिलन समारोह में उनके घर 92 विधायक आए और 18 ने समर्थन पत्र भिजवाया। उस दिन लगा कि उमा चाहती तो सरकार गिर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता बीजेपी आलाकमान ने उमा की राज्य से विदाई की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। इस बीच उमा ने बाबूलाल के खिलाफ कैंपेन तेज किया तो एक दिन शिवराज कार्रवाई देखने विधानसभा पहुंच गए। वहां विधायकों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। बस उनके पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया और आखिरकार नवंबर 2005 में वो सीएम बन गए। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीजेपी आलाकमान ने उमा की नाराजगी और बदला लेने की धमकियों को कोई भाव नहीं दिया। शिवराज ने धीरे धीरे हालात अपने काबू में कर लिए। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात थी उनकी विनम्रता। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो हमारे लिए वही मिशन होता है। एक तरफ शिवराज ने पदयात्राओं की झड़ी लगा दी जिसमें उन्हें एक्सपर्टीज थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने अनूठे सियासी पैतरे आजमाने शुरू किए और विरोध को शांत किया। मसलन मंदसौर में किसान आंदोलन के वक्त तो खुद उपवास पर बैठ गए और ध्यान आंदोलन के बजाय उपवास की तरफ मोड़ दिया। पेड़ लगाने सब चलेंगे, बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक हीरो की तरह कई मोर्चों पर काम किया और खुद को एक ऐसे नायक के रूप में तब्दील कर दिया जिसकी फिल्म देखने जनता टूट पड़ती है। शिवराज ने धर्म की बेड़ियां भी नहीं पहनी और खाटी स्वयंसेवक होने के बावजूद उन्होंने कभी गोल टोपी पहनने और तस्वीर खिंचाने से इनकार भी नहीं किया। उनका सहज सुलभ होना वो लोगों के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध थे और लोगों से जो उनका मेल जोल का तरीका था, निर्णय लेने का जो तरीका रहा, वो भी लोगों को आकर्षित किया। कि जब भी कोई महत्वपूर्ण एक वर्ग है उसके साथ एक संवाद बनाने के लिए उन्होंने पंचायतों का सिलसिला शुरू किया। वो मुख्यमंत्री निवास में ही पंचायतें होती थी। तो ये शुरुआत की दौर की बात है जब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, उसी के बाद उन्होंने शुरू कर दिया था। इस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश में पहले नहीं थी कि मुख्यमंत्री इस तरह से लोगों से बातचीत करें। जब नीचे भी जब वो जाते थे जिलों में भ्रमण के लिए किसी गांव में, तो वहां भी लोगों से आम आदमी की तरह बात करते थे। हालांकि शुरुआती दौर में वो डंफर घोटाले में घिरे और फिर उन्हें झटका लगा व्यापम घोटाले से। व्यापम ने उनकी छवि धूमिल भी की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जनता के बीच रहते हुए लोगों के लिए काम किया था, उसने उनकी कुर्सी बचा ली। व्यापम के मामले में आपको बताऊं कि पहले हाई कोर्ट की एक तो व्यापम पकड़ी मैंने, आरोप लगाए गए थे, पकड़े तो हम नहीं, जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, वो झूठे पाए। जिनने घोटाले किए हैं वो परेशान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था
कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान 2005, 2009 और 2014 में मुख्यमंत्री बने और लगातार 16.5 साल सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया। बीच में कुछ दिन छोड़ दें तो उन्होंने फिर 2020 में शपथ ली। ऐसा नहीं है कि पार्टी में उनके विरोधी नहीं है, लेकिन शिवराज ने अपने काम से ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी आलाकमान उन्हें हटाने की सोच भी नहीं सका। दरअसल शिवराज मुख्यमंत्री होते हुए भी आम व्यक्ति बने रहे और उनकी इस छवि ने उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया। कुंभ के दौरान तूफान में पंडाल उखड़ गया तो वो खुद सीढ़ियों पर चढ़ तिरपाल लगाते दिखे। कभी बाढ़ का जायजा लेने खुद पानी में उतर गए तो कभी ट्रेन की सवारी करते हुए मुसाफिरों का हाल जानने लगे। इतना ही नहीं, शिवराज ने गाने को भी लोगों से जुड़ने का जरिया बनाया। वो धार्मिक कार्यक्रमों में भजन गाते दिखते। सुखदाई जपुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का राम भजन सुखदाई जपुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। वोटरों के बीच लाभार्थी वर्ग को साधने वाला गाना गाते दिखे। और जब अपने कॉलेज पहुंचे तो दोस्तों के लिए दोस्ती का तराना छेड़ा। लेकिन इस बीच गंभीर कार्यक्रमों में उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास का एजेंडा भी लोगों के सामने रखा। 2005 में मैं मुख्यमंत्री बना। 2006 में कहा लाडली लक्ष्मी योजना लाऊंगा, ले आए। आज 45 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। मैंने कहा कन्याओं का विवाह होगा, मास मैरिजेज होगी, वो हो रही है। मैंने कहा सिंचाई मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ेगी। कांग्रेस, राजा नवाब, अंग्रेज सबने मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की थी। हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए और अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। सड़कों का जाल बनाने की हमने घोषणा की थी। आज आप मध्य प्रदेश में जहां देखेंगे शानदार सड़कें आपको मिलेगी। एक एक घोषणा हमने पूरी की, चुनाव को देख के नहीं। बहरहाल शिवराज की कहानी में सीएम का किरदार अब पुराना अध्याय है। वो अब मोदी 3.0 नाम की नई सियासी फिल्म में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, जिसका ट्रेलर वो एमपी में पहले ही दिखा चुके हैं। मध्य प्रदेश में उनके सीएम रहते हुए एमपी ने लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता। एमपी की कृषि जीडीपी 2005-06 से 2022-23 तक औसतन 7% बढ़ी। एमपी में किसानों की फसल के समर्थन मूल्य खरीदी पर बोनस देने की योजना शुरू हुई। 2003 के मुकाबले 2023 तक धान उत्पादन 8 गुना बढ़कर 131.87 मीट्रिक टन हुआ। एमपी दलहन और तिलहन के उत्पादन में नंबर 1 रहा। एमपी में 90 लाख से ज्यादा किसानों को निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। किसानों को 0% दर पर कार्ड देने की योजना शुरू हुई। मतलब वो कृषि की सूरत बदलना जानते हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी बड़ी है और अब देखना यही है कि उनका ये रोल कितना हिट होता है। आज तक ब्यूरो।